हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 3 के इंग्लिश सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड का लेसन 1 देखने जा रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल। इसका सबसे पहले जो हम देखेंगे वो वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक, इसमें मीनिंग भी आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। समझ में आ गया आपको? और आपको इससे पहले के वीडियोस भी देखने हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। जैसे जो वर्ड है वो है लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो थोड़ा बहुत कम है उसको हम लिटिल बोलते हैं। बाई मतलब दो मीनिंग होती है, या तो द्वारा, किसी के द्वारा, जैसे मेरे द्वारा, तुम्हारा द्वारा, ये या तो हम से बोलते हैं, ये तुमसे हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे बोलते हैं तो बाई। फिर अकॉन मतलब होता है बलूत का फल। बलूत का एक फल होता है, उसको हम अकॉन बोलते हैं। आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो, वो आपको दिख जाएगा कि वो पेड़ कैसा होता है। सेड मतलब कोई बात कहा। एज मतलब जैसे, जैसे वो, इस तरीके से। और इट मतलब क्या होता है? यह। इसके बाद जो वर्ड है वो है स्लोली। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, कोई काम जो बहुत धीरे होता है हम बोलते हैं बहुत स्लोली काम हो रहा है। सैंक मतलब डूब गया, कोई डूब जाता है तो उसको हम सैंक कहते हैं, पास्ट फॉर्म में सिंक का। फिर इट्स मतलब होता है इसके, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज़, कोई निर्जीव चीज़ के लिए, कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए बोलते हैं ये इसके क्या कहते हैं, इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है तो हम इट्स यूज़ करेंगे। मौसम मतलब कोई काई या दलदल को हम मौसी बोलते हैं। इम्प्रूविंग मतलब होता है बेहतर होना और बढ़िया होना। बोलते हैं ना कि अरे आपका बेटा या बेटी इम्प्रूव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रूविंग। एवरी डे मतलब हर एक दिन, हर एक दिन, जैसे हर एक दिन मैं टीवी देखता हूँ तो एवरी डे आई वॉच टीवी। हिडन मतलब जो कोई छिपा हो, किसी चीज़ के पीछे छुपा हो, उसको हम बोलते हैं हिडन। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। डीप। डीप मतलब होता है जब कोई चीज़ गहरी होती है या गहरा होता है उसको हम डीप बोलते हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी, या तो पता ही है आपको। अवे मतलब कोई चीज़ दूर जो होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवे। ईच डे मतलब प्रत्येक दिन, मतलब हर एक दिन को भी हम कह सकते हैं ईच डे। ठीक है, प्रत्येक दिन, एक एक करके एक एक दिन। ग्रीव मतलब होता है बड़ी। देखो, ग्रो मतलब बढ़ा होता है, उसका पास्ट फॉर्म यूज हुआ है ग्रू, इसका मतलब होता है बड़ी, कोई चीज़ बड़ी। जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरी हाइट बढ़ी, तो हम ग्रू यूज़ करते हैं। सिप्ड। सिप मतलब कोई चीज़ आपने पी लिया, खासकर चाय पीने के लिए हम सिप वर्ड का यूज़ करते हैं कि वी सिप्ड, हमने चाय पी लिया। वी मतलब हम। ठीक है, आप आई भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ वर्ड देखते हैं। जैसे ड्यू। ड्यू मतलब ओस, जो ठंडी के समय जो रात को देखते हो घास पर पानी सा पड़ा हो तो उसे हम ओस कहते हैं, जब सुबह हम देखते हैं तो। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। डाउन मतलब नीचे, वर्ड मतलब की ओर, तो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। सेंट आउट किसी को बाहर भेज देना, कि भाई तुम बाहर चल जाओ, तुम जाओ, है ना। मान लो कि आपने कुछ काम, गलत काम किया या कुछ खराब कर दिया, तो मैं बोलते बाहर जाओ, भागो यहाँ से, तो सेंट आउट बोलते कि उन्होंने आपको बाहर कर दिया। थ्रेड लाइक धागे जैसा। थ्रेड मतलब धागा और लाइक मतलब जैसा। रूट मतलब जड़, या तो पता ही आपको, पेड़ का जड़ होता है, ट्री का जड़ होता है, उसे हम रूट कहते हैं। अप मतलब कोई चीज़ ऊपर, है ना। और डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। स्पैंग मतलब होता है आशिकागा, मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए हम जो छोटा टुकड़ा यूज करते हैं ना उसको हम आशिकागा कहते हैं। बताएंगे आप जब लेसन पढ़ोगे तब। अब जो कुछ और वर्ड है, जैसे टाइनी मतलब होता है कोई चीज़ छोटा है तो हम टाइनी बोलते हैं। शूट की दो मीनिंग होती है, किसी को गोली मार देना, या टहनी, जो पेड़ की टहनी हो तो उसे हम शूट कह सकते हैं। ईयर मतलब साल, ये तो आपको पता है। लीव्स मतलब पत्ते पेड़ के, ये भी आपको पता होगा। अपीयर मतलब कोई चीज़ प्रकट होना या दिखाई देना, जैसे कि अरे तुम अभी प्रकट हो गए, अरे तुम अभी दिखाई दिए क्या, तो हम अपीयर वर्ड का यूज़ करते हैं। स्प्लेंडर, जो कोई बहुत पतला व्यक्ति हो उसे हम स्प्लेंडर कह सकते हैं। ठीक, तो मोटे को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ब्रांचेस मतलब टहनियाँ। ठीक, तो ब्रांचेस मतलब टहनियाँ तो आपको पहले से पता होगा। क्लियर है? अब फिर जा रहे हैं हम नेक्स्ट कुछ और वर्ड देख लेते हैं। जैसे स्प्रेड मतलब होता है कोई चीज़ फैलाना, कि भाई चलो फैला दो, ये अचार फैला दो, तो स्प्रेड मतलब फैलाना। फार मतलब दूर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाइड मतलब चौड़ा, जैसे वाइड बॉल होता है ना क्रिकेट में, तो वाइड बॉल मतलब चौड़ा, ज़्यादा फैला हुआ। टिल मतलब तक, जैसे आज तक, तो टिल नाउ ऐसे बोलेंगे, या टिल टुडे ऐसे बोलेंगे, आज तक। माइटी मतलब कोई शक्तिमान या शक्तिशाली होता है ना, तो बहुत ताकतवर, माइटी। माइटी राजू आपने कार्टून सुना होगा। ओक मतलब बलूत, और फॉरेस्ट मतलब जंगल का। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं ना, ये मेरे घर का आदमी है, वैसे ही फॉरेस्ट का वो मतलब। ठीक है, लास्ट जो वर्ड है चलिए अब देखा जाए वो है प्राइड। प्राइड मतलब होता है घमंड, गौरव, कि ये मेरा गौरव है। ठीक है, ये मेरा घमंड है वैसे। ठीक, तो ये सब जो पूरा वर्ड है ये आपको अभी मैं अभी जस्ट समझाने वाला हूँ, अभी जो आगे वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें। ठीक है ना,
तो होप आपको पूरा पूरा वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम चलने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट परेशानी हो तो कमेंट में जाकर मुझसे पूछना कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, परेशानी है। वैसे चलिए स्टार्ट किया जाए एक्सप्लेनेशन। इसमें हम इंग्लिश के साथ हिंदी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है पोयम, इसको हम देखते हैं, एक एक वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए लिखा है, पोयम का नाम क्या है, यूनिट 3 है, उसका पहला पोयम है ये, मतलब पहला लेसन है। सेकंड आपको जल्दी ही मिल जाएगा। लिटिल बाय लिटिल यानी थोड़ा और थोड़ा, इस पोयम का नाम है। पोयम क्या नाम है, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा और थोड़ा। यानी होता है ना कि थोड़ा 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 बढ़ना या थोड़ा थोड़ा बड़ा होना, वैसे ही लिटिल बाय लिटिल। चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं, एक एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, लिटिल बाय लिटिल एन एन अकॉन सेड, धीरे धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल मतलब सिंपल आप समझो धीरे धीरे। अकॉन सेड, एक अकॉन ने कहा, अकॉन मतलब होता है बलूत का जो छोटा छोटा फल होता है या बीज होता है, उसे हम अकॉन कहते हैं। तो लिटिल बाय लिटिल अकॉन सेड मतलब अकॉन ने कहा, एक छोटे से बीज जो यहाँ जो अब दिख रहा है ये, इसने मान लो कहा कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, मतलब जैसे वो सैंक, जब वो डूब जाता है धीरे धीरे। स्लोली, स्लोली मतलब क्या होता है, स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, सैंक मतलब डूब जाना, मौसी मतलब दलदली, और बेड मतलब होता है यहाँ बिस्तर। तो ये जो उसका मिट्टी है उसको बेड कहा जा रहा है। ये जो ये मिट्टी है उसको बेड कहा जा रहा है। और क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा यहाँ पे दलदली होती है, गीली होती है, इसलिए मौसी यानी दलदली, है ना। और सैंक मतलब डूब जाना, अर्थात वो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया यानी डूब गया। स्लोली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे वो उसके अंदर क्या होता है, चला जाता है। और इस ज़मीन को क्या कहा गया है, इस ज़मीन को बेड कहा गया है। समझ में आ गया। तो पहली दो लाइन में क्या कहा गया है कि अकॉन कह रहा है, मतलब ये जो बीज है वो कह रहा है कि भाई मैं धीरे धीरे जो क्या है, मैं वो कहाँ चला गया हूँ, अंदर चला गया हूँ अपने मौसी बेड के। यानी जो मेरा जो ये गीला या दलदली जो मेरा ज़मीन है, बेड है, मैं उसके अंदर चला गया हूँ, धीरे धीरे डूब गया हूँ मैं, ऐसे कह सकते हो। जैसे बीज हम मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं ना या लगाते हैं ना, वैसे ही। दो लाइन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, तो इसको जूम कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन इम्प्रूव हो रहा हूँ, यानी मैं हर दिन मैं क्या हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए ये पेड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा से छोटा, तो ये बड़ा होता जा रहा है ना। आप भी घर में कोई पेड़ लगाते होगे, कोई बीज लगाते होगे, देखते होगे कि वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हल्का सा एक पत्ता निकालता है, फिर 2-3 दिन बाद 2-3 पत्ते आते हैं, फिर धीरे धीरे 10-12 दिन बाद या 1 महीने में बढ़िया से पेड़ बन जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव मतलब होता है बेहतर होना, ठीक। एंड डीप इन द अर्थ, ठीक है। या देखो, जब कभी भी कोई चीज़ के कॉमा ऐसे लगा हो, कॉमा ऐसे और ऐसे, यानी कि वो उसने वो बात पूरी कही। तो देखो उसने यहाँ से लेकर यहाँ, देखो यहाँ वो कॉमा बना है, यहाँ वो कॉमा बना है, दिख रहा है, और यहाँ वो कॉमा बना है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, दिखा आपको, आई के पहले और यहाँ अवे के बाद दिख रहा है। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब होता है किसी ने कोई बात वैसे ही कही है जैसी उसमें लिखी गई है। तो ये अकॉन ने जो बात कही कि मैं इम्प्रूव हो रहा दिन प्रतिदिन, और मैं कहाँ अभी दबा हुआ हूँ, हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ हूँ, डीप इन द अर्थ अवे, मैं ज़मीन के अंदर अभी क्या हुआ हूँ, ज़मीन के अंदर भी मैं दबा हुआ हूँ। और अभी ये देखो इसमें दिख रहा है कि ये पेड़ बन गया है, लेकिन जो वो पोयम के हिसाब से मतलब अभी वो बीज ही है, बिया है या बीज कह सकते हो, वो अभी भी है, वो पेड़ के सॉरी ज़मीन के अंदर है। और वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। क्योंकि आज अगर आप बीज लगाते हो, आपने कभी भी कोई बीज लगाया हो, आज लगाया होगा, देखते हो कुछ दिन बाद या कुछ कम से कम 1-2 दिन बाद ही वो उसमें से पेड़ आता है। तो वहाँ मतलब वही है कि दिन प्रतिदिन मैं बेहतर हो रहा हूँ। फिर आगे जो लिखा है वो देखते हैं, चलिए। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, ग्रू मतलब होता है बड़ा होना या बेहतर होना। तो यहाँ बड़ा हो रहा है, यहाँ देखो पेड़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है, जड़ से फिर ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा आपको, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, ईच डे प्रत्येक दिन, इट ग्रू वो बड़ा हो रहा है, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, ठीक है। और ये ड्यू है यानी जो नमी है इसके अंदर, किसके अंदर नमी है,
ये जो पेड़ के ज़मीन के अंदर जो नमी है उसको क्या कर रहा है, सिप, यानी वो उसको चूस ले रहा है। सिप मतलब चूसना भी होता है। नॉर्मली चाय पीते हो तो वो भी आप उस सिप ही कहते हो। तो वो जो भाई आप देखते होगे कि आप पानी डालते हो, बीज आपने लगाया तो हल्का सा पानी डालते हो, फिर देखते हो वो शाम तक या दोपहर तक सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? कि जो बीज है, कुछ पानी तो सूरज भगवान ले लेते हैं, जो सूरज भगवान है, सूरज भगवान जिसे हम कहते हैं, सन कहते हैं, सन कुछ ले लेता है, और कुछ जो है वो कौन लेता है, वो जो बीज है, ये जो बीज है वो बीज ले लेता है। ठीक है, तो भाई यहाँ सिप्ट मतलब सिप द ड्यू मतलब ओस, जो रात को यहाँ देखो ओस गिरता है उसको ये सिप कर लेता है, ये जो बीज है। क्योंकि देखो ओस पे पत्ते पे से कहाँ गिरेगा, ज़मीन पर, और ज़मीन से ये क्या करता है, ये जो बीज है, तो फोटो में दिख रहा है कि बीज निकल गया है, लेकिन पोयम के हिसाब से अभी बीज निकला नहीं है, और वो फिर क्या कहता है, उसको खींच लेता है अपने पास, सिंक कर लेता है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तक पूरी लाइन समझ में आ गई, पूरी आपकी 6 लाइन। एक देखा जाए तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। होप आपको समझ में आ गया 6 लाइन। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट 6 लाइन देखते हैं। थोड़ा इसको भी जूम कर लेते हैं। पेड़ देखिए बलूत का ऐसे ही दिखता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। ठीक है, यानी नीचे वो धागे के जैसे एक एक जड़ छोड़ देता है। सेंट आउट मतलब बाहर, मतलब छोड़कर वो बाहर आ जाता है। डाउनवर्ड नीचे, वो नीचे क्या करता है, नीचे वो जड़ छोड़ देता है। जैसे ये पेड़ है, ज़मीन है, तो यहाँ देखो ये जड़ ऐसे ऐसे छोड़ देता है ना, और यहाँ फिर वो पेड़ बन के ऐसे ऐसे बाहर निकल आता है, होता है। रुकिए, बढ़िया से नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए वो जड़ के रूप में, देखो यहाँ ऐसे धागे की तरह जड़ जो निकला हुआ है, ये धागे की तरह जो जड़ निकला है, उसको वो क्या कहता है, नीचे। डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे, नीचे की ओर करके वो बाहर, ऊपर स्टेप आउट मतलब होता है कहीं से बाहर आना, कहीं बाहर चले जाना। तो ज़मीन से बाहर निकल जाता है कौन, अकॉन का पेड़, या अकॉन कह सकते हो। समझ में आ गया आपको ये लाइन? फिर लिखा है अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट। और स्प्रेंग नॉर्मली मतलब कई चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ स्प्रेंग मतलब होता है फैलाना, और टाइनी मतलब होता है छोटे, और शूट मतलब होता है टहनियाँ। तो वो जब वो ऊपर की तरफ हवे में, मतलब आकाश में जब वो निकलता है, तो वो अपने टाइनी, अपने छोटे छोटे शूट यानी टहनियों से निकलता है। आप देखते हो जब कोई छोटा पेड़ होता है तो वो एक ही उसमें डंठियाँ होती हैं, उसमें एक ही छोटा सा पत्ता निकला होता है, ऐसा होता है ना, छोटा सा पतला। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो पता चलता है कि एक और टहनी निकली, एक और टहनी निकली, फिर ये जो छोटा वाला होता है वो मोटा होता जाता है, फिर एक और टहनी निकलती, फिर एक और, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ऐसा होता है ना, बड़ा सा पेड़ बन जाता है ना, समझ में आया? तो वही लिखा है अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट। ठीक है, कि वो ऊपर बढ़ता है कौन, वो जो बीज है, वो अपने अंदर नीचे, ज़मीन के नीचे जड़ छोड़कर, धागे जैसी जड़ छोड़कर वो क्या करता है, वो ऊपर बढ़ता है, और ऊपर वो आकाश में, या बोल सकते हो कि वो हवा में, वो अपने छोटे छोटे, ये शूट मतलब होता है टहनियाँ, छोटे छोटे टहनी को, टाइनी मतलब छोटे छोटे टहनियों को क्या करता है, वो फैलाता है। जैसा कि आप इस फोटो में दिख रहे हो कि देखो एक छोटा सा टहनी निकला हुआ है यहाँ पर, छोटा सा टहनी, और वो क्या होता है, अपने टहनी को हल्का हल्का क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो उसको बोलते हैं शूट। पतले या छोटे टहनियों को हम शूट कहते हैं। अब देखिए, अब क्या लिखा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन, एंड ईयर बाय ईयर, और साल बाय साल, मतलब साल दर साल, बोलते हैं ना, अरे साल दर साल मेरे आम का पेड़ बेहतर होता गया है। अरे जब 5 साल पहले देखे तो बहुत छोटा था, अब इसमें फल आने लगा है। यानी कि वही कह रहा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, और साल भाई साल, साल भर साल। ठीक है, या साल प्रति साल बोलते हैं लोग। ठीक, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, द लिव्स अपीयर, धीरे धीरे उसमें पत्ते आने लगते हैं, मतलब पत्ते छोटे छोटे आने लगते हैं। जैसे यहाँ पेड़ में देखो पत्ते आ रहे हैं ना, पहले उसमें क्या आते हैं, 1-2 पत्ते आते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते होते उसमें पत्ते बहुत सारे, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे क्या हो रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर आगे के लिए जो लाइन है वो देखते हैं हम, थोड़ा इसको इधर ऐसे करते हैं। फिर लिखा एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो पतली पतली टहनियाँ होती थी, जैसे ये मान लो पेड़, मान लो, ठीक है, ये पेड़ है, तो जो छोटा पेड़ होता था, छोटा पेड़, तो उसकी जो छोटी छोटी जो टहनियाँ होती थी,
क्या लिखा है, स्लेंडर यानी पतली, स्लेंडर मतलब पतली, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, स्प्रेड फार एंड वाइड, वो दूर तक चली जाती हैं। फोटो में देखो दूर तक वो जाती है, पेड़ के हिसाब से दूर तक जाती हैं और दूर तक वो फैल जाती हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आम का पेड़ जो पहले छोटी टहनियाँ होती हैं वो धीरे धीरे फैलती जाती हैं और वो फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब था दूर तक वो फैल जाती है। स्प्रेड फार एंड वाइड मतलब ये होता है, स्प्रेड मतलब फैलना और फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक वो फैल जाती है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, वो तब तक बढ़ती जाती है, तब तक वो बड़ा होता जाता है जब तक कि वो जो माइटी यानी जो शक्तिशाली जो ओक का पेड़ है, बलूत को ओक भी कहते हैं, जो ओक का पेड़ है वो जब शक्तिशाली हो जाता है, मतलब जब तक वो उस जंगल का, किस जंगल का, जहाँ ये उगा है उस जंगल का जब तक वो प्राइड यानी गर्व नहीं हो जाता तब तक वो उगा है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो आपके गांव में कभी क्या होता है ना, आपके गांव या आपके एरिया में सबसे बड़ा जो पेड़ होता है तो हम बोलते हैं हम हमारे एरिया में सबसे बड़ा पेड़ है ना, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना है, तो हम गर्व महसूस करते हैं। वैसे यहाँ पे कहा गया है कि वो तब तक बड़ा होता है यानी कि वो बड़ा होता जाता है जब तक वो जंगल का प्राइड नहीं बन जाता। यानी कि जैसे हम इंसान होकर अपन आसपास के पेड़ों को बोलते हैं ना ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, वैसे जो जंगल के लोग हैं कवि के हिसाब से, पोएट के हिसाब से, जो जंगल में रहने वाले हैं, जब उनको गर्व होता है कि भाई हाँ ये जो ओक है वो बहुत बड़ा पेड़ है, ये हमारा है, जब तक वो गर्व महसूस नहीं करता तब तक जो माइटी मतलब शक्तिशाली जो ओक का पेड़ है वो क्या होता रहता है, वह क्या होता है, वो स्प्रेड फार एंड वाइड, रुकिए, वो स्प्रेड फार एंड वाइड, वो क्या लिखा है, वो फैलता रहता है। कब तक फैलता रहता है, जब तक ये जो ताकतवर ओक का पेड़ है वो टिल मतलब तक, जब तक वो जंगल का गर्व नहीं हो जाता तब तक वो क्या होता है, फैलता रहता है। फिर समझा रहा हूँ, ऐसे जब तक ऐसे जब तक ताकतवर ओक का पेड़ जंगल का प्राउड नहीं होता, घमंड नहीं हो जाता, गर्व नहीं हो जाता, तब तक वो क्या होता है, फैलता रहता है। ठीक, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया। होप आपको पूरी पोयम समझ में आ गई। सिंपल पोयम ये है कि एक बीज कैसे बड़ा होता है और कैसे वो किसी भी जंगल का बहुत बड़ा गर्व महसूस मतलब गर्व बन जाता है। तो हमें भी ये करना चाहिए आसपास अपने घर के। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो ठीक है, अगर ज़मीन है तो ज़रूर पेड़ लगाएं। ठीक है, अगर ज़मीन नहीं तो कोई बात, गमले में पेड़ लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। ठीक है, तो ये मेरा सलाह है आपको, पेड़ जरूर लगाएं। होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। जल्दी आपको इसकी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।